हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरी राजनीति, अगर मैं कहूं तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजनीति कूड़ा है या कूड़े की राजनीति है। जैसे ही कोई इलेक्शन आता है, सबको पिछले 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का सब इतिहास याद आ जाता है। आजकल एक नया टॉपिक चला हुआ है कूड़े का। अगर मैं बात करूं तो भलसवा, गाजीपुर, ओखला, ये तीनों एक ऐसी जगह हैं जहां किलोमीटर तक अगर आप करो तो आप उस जगह से गुजर नहीं सकते। वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे होंगे, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर बात करूँ मैं कूड़े की ऊंचाई की, तो अब आपको इन तीनों कूड़े की ऊंचाई देखकर कुतुब मीनार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 65 मीटर ऊंचाई, जो कि सिर्फ 8 मीटर कम है हमारी कुतुब मीनार से। और आने वाले समय में हो सकता है कि ये बुर्ज खलीफा जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि किस तरीके की राजनीति, 2 टॉपिक बड़े हॉट स्टैंड चल रहे हैं मीडिया के अंदर, हर चैनल सिर्फ उन्हीं को चला रहे हैं। हर भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज या तो जमुना जी पहुंच रहा है या वो कूड़े की साइट पर। 15 साल एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल जो झाड़ू से कूड़ा इकट्ठा उन्होंने किया है, अपनी जो झाड़ू चलाई है, उस झाड़ू के कूड़े को आज एक इतने बड़े कूड़े के ढेर में इकट्ठा कर दिया है। 24 घंटे बदबू आया करेगी, मच्छर मक्खी पैदा होंगे, लोगों को कैंसर होगा। पूरी दिल्ली को अब ये कूड़ा घर बनाने, पूरी दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ इन्होंने चिन्हित किए हैं। अभी एमसीडी के इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसका आगाज जो है आज से 20 दिन पहले भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कर दिया था। जैसे ही उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाने शुरू किए कि दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी को पैसा नहीं देती, और यही कारण है कि इलेक्शन अब सर पर है। तो आप पार्टी भी पीछे नहीं रही, आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने। एक तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो दिल्ली के अंदर सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो अगर मैं एमएलए की बात करूं तो वो सारे आम आदमी पार्टी से हैं। क्या कोई ऐसा समय आएगा कि जिस समय में एक दूसरे पर कोई इल्जाम ना लगा सके? मुझे नहीं लगता कि वो समय कभी हमारे अपने टेन्योर में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति है, अगर सेंटर चाहे, सेंटर क्या नहीं कर सकती। सेंटर करोड़ों रुपए का बजट हर राज्य को देती है। आज जब भी बात आती है, अब छठ मैया की अगर बात आई, छठ पूजा की बात आई, 40 लाख लोग डुबकी लगाते हैं। अगर आप लैंग्वेज देखें तो साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पहुंच गए। उन्होंने अधिकारी से किस तरीके से जो है बर्ताव किया, ये किसी से छुपा नहीं है। वीडियो ऑलरेडी वायरल हो रहा है। कैसे वो केमिकल को कह रहे हैं कि इस केमिकल से लोगों की मौत भी हो सकती है, और उस अफसर को भी ये याद दिला रहे हैं कि क्यों नहीं वो इसमें डुबकी लगाते। यूएसएफडीए से अप्रूव्ड है, इसको एनएमसी पर डाल दूं। ये केमिकल को एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में, और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी। क्या अफसरों के अंदर इतनी ताकत भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी या किसी भी पार्टी ने आज अफसरों की इतनी ताकत छोड़ी है कि वो अपने लेवल पर कोई काम कर सकें? ना गंगा जी की सफाई हो रही है, ना जमुना जी की सफाई हो रही है। करोड़ों अरबों रुपए का बजट है। महंगाई को तो आप छोड़ ही दीजिए, महंगाई के ऊपर हम कोई इस बात पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो महंगाई वाला मुद्दा है उसको कोई नहीं उठाना चाहता। हर आदमी सेटिस्फाइड है। पालक अगर पिछले दिनों 60 रुपये किलो था और अब 50 रुपये किलो हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना है, तो महंगाई को उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें, सिर्फ कूड़े की बात करते हैं, तो अब बीच में एक और टॉपिक उठा था कि दिल्ली के अंदर 16 कूड़ा घर और बनाए जाएंगे। अच्छा है, 16 कूड़ा घर नहीं, अगर 32 भी बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोगों को अब ये आदत पड़ गई है इस गंदगी के अंदर रहने की। और गंदगी से ज़्यादा गंदी राजनीति हो रही है।
अगर राजनीति की मैं बात करूं तो शायद ही कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा होगा जो छठ मैया के लिए, उनको पता है कि लाखों वोटर हैं उनके, इसलिए वो आज उनको याद आ रही है जमुना जी की। आज उनको सारे का सारा अगर मैं बात करूं तो हर तरीके का, अगर अमोनिया भी नज़र आ रहा है उनको, झाग भी नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ उनको नज़र आ रही है। क्या ये पहले तो नज़र नहीं आई उनको? क्या जब छठ मैया की पूजा होती है तभी घाटों की सफाई की जरूरत है? मैं किसी और जगह नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि एक अमेठी कॉलेज के साथ में बिजवासन में ही एक छोटी सी गली है जिसको पिछले 6 महीने से मैं दिल्ली पुलिस, जल विभाग, MCD सबको लिख चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी के कान पे जू नहीं रेंगी है। वहाँ बच्चे उसमें नाली में गिर जाते हैं, ओपन है, कितनी गंदगी है। इस गंदगी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 6 महीने से अगर काउंसलर नहीं है तो आपकी गली में कोई घूमने भी नहीं आएगा। और उससे बड़ी बात है कि अगर काउंसलर आपका आप पार्टी का है और MLA बीजेपी का है और MP कांग्रेस का है तो भगवान ही आपको बचाएगा उस गंदगी से। आप उस गंदगी के अंदर, हो सकता है कि एक दिन आप उसके आदी हो जाए। अगर एनवायरनमेंट की बात करूं तो जब अगर बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वो कहती है पटाखों पे बैन करना चाहिए, लेकिन अगर आप पार्टी की सरकार है तो वही बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है पटाखे चलाने चाहिए। जिंदगी की आज इतनी छोटी सी कीमत रह गई है कि जिसे सोचकर भी हमें शर्म आती है कि हम अपने आप को भारत का नागरिक कहते हैं। हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं। क्या ये दिल्ली की कूड़े की राजनीति, अगर इन सारी वीडियोस को अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है तो क्या कोई आदमी कभी दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगा? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने किया है। मगर मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर 65 मीटर हाइट, मतलब 65 मीटर हाइट पे चढ़ना, अगर आप खुद भी देखो तो MCD ने आज तक 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर बिल्डिंगों की हाइट डिसाइड की हुई है, कूड़े की नहीं डिसाइड की उन्होंने। वो 65 मीटर जाए, कुतुब मीनार से और ऊपर चली जाए। हो सकता है कि एक वक्त आएगा कि आप आराम से इन कूड़ा घर के ऊपर चढ़कर आप आराम से ताजमहल भी देख सकते हैं। आगरा तक का सीन आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। जमुना जी की बात करें, गंगा जी की बात करें, हर साल एक वक्त आता है। अगर गंगा जी की बात करें तो जब भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आएंगे तो गंगा जी के ऊपर सबसे बड़ा फोकस होगा। अब दिल्ली में MCD के इलेक्शन आ रहे हैं तो हर इंसान भौंकने लगता है, हर इंसान उस जगह पे चला जाता है। क्या आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के लिए, ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर भारत के अंदर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जैसे हों और उनको ये जुम्मा सौंप दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने के अंदर दिल्ली में कोई कूड़े का पहाड़ होगा। डिकम्पोज करके आज जो भी हम कर रहे हैं, सरकार ने अभी तक जो भी स्टेप लिया है, अगर उसकी मैं बात करूं तो अगर एक जगह 2500 मीट्रिक टन कूड़ा अगर वहां पे इकट्ठा होता है पर डे, तो हम सिर्फ 600 मीट्रिक टन ही डिकम्पोज कर पाते हैं। आज हर आदमी अपनी राजनीति चमकाने के लिए 1 इंच कूड़े की मैं बात कर रहा हूं, एक गाड़ी कूड़े की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक गाड़ी कूड़ा भलसवा से, ओखला से या गाजीपुर से कहीं पे शिफ्ट किया हो, आप एक एरिया को बढ़ा देते हैं, एक एरिया बढ़ जाता है, एरिया से उसको जो है थोड़ा थोड़ा उसको जो है साइड में करना शुरू कर देते हैं। क्या कभी किसी ने उन आदमियों की ज़िंदगी का सोचा है कि जिन आदमियों ने उसके किलोमीटर दूर भी अपने मकान बना रखे हैं, क्या वो सांस ले पाएंगे? एक दिवाली पे अगर हम पटाखे नहीं चलाते, बम नहीं चलाते, उसका इतना बड़ा शोर मच जाता है, क्या करोड़ों आदमी इनके साथ रहते हैं, इस कूड़े के अंदर 24 घंटे रहते हैं, उनको क्या बीमारियां नहीं होंगी? इस बारे में कोई राजनीति नहीं है। अगर आज मैं देख रहा हूँ मनोज तिवारी जी भी बार बार जो है टीवी पर आ रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी
या अगर मैं परवेज साहब सिंह वर्मा की बात करूं, क्या इनको जनता ने नहीं चुना? क्या ये अलग हैं? क्या इनके एक का कमल है, एक का झाड़ू है, एक का हाथ है? तो क्या ये सिंबल अब हमें इस हमारी दिल्ली को साफ करने के लिए, अगर हर जगह हाथ होगा तो ही सफाई होगी, हर जगह झाड़ू होगी तो ही सफाई होगी, हर जगह कमल होगा तो ही कमल खिलेगा? राजनीति कूड़ा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कूड़े के अंदर राजनीति बहुत बड़ी अहम रोल अदा कर रही है। आने वाले समय में क्या होता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारी जो एक जनसंख्या है, अगर 130 करोड़ की मैं बात करूं तो उसमें से 2 करोड़ 3 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो इनकम टैक्स पे कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देश की समस्याओं को समझते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ वो भाषा समझते हैं जो एक मुखौटा लगाए हुए हमारे ये राजनीतिक लोग जिनको हम बनाते हैं, जो वो कहते हैं वो ही वो करते हैं। कितने ही सारे मुद्दे हैं, कोई बेरोजगारी पर नहीं बोल रहा। अगर बेरोजगारी की बात करो तो हमारा ध्यान जो है भटका दिया जाता है कि रशिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ को बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा तो हमें शक्ल दिखा दी जाती है कि आप बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश के अंदर कितनी भुखमरी है, वहाँ पे 400 रुपये लीटर पेट्रोल है, वहाँ पे गैस जो है वो 1500 रुपये में मिल रही है। जो कंपैरिजन है, जो राजनीतिक लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, वो किस बेस पर कर रहे हैं और किसे गुमराह कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक कहावत है कि अगर कबूतर आंख बंद कर लेगा तो क्या बिल्ली उसको खाएगी नहीं? आज हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। राजनीतिक दल कोई भी हो, राजनीतिक दल दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा चीज है कि सेंटर यहां पे बैठा हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर देखें तो बीजेपी के हैं। क्या सब मिलकर, अगर अरविंद केजरीवाल कूड़े के ढेर को नहीं खत्म करना चाहता तो क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो इस टॉपिक को सीरियसली लेकर और सेंटर के बजट से इस काम को खत्म कराएं? या सिर्फ अब नवंबर दिसंबर में जैसे ही एमसीडी के इलेक्शन आएंगे उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोपों का खेल शुरू हो जाएगा? कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जीत के जनता के दम पे आता है, कोई भी एमएलए जीत के जनता के दम पर आता है, कोई काउंसलर जीत के जनता के दम पर आता है। और जनता के साथ वो करते क्या है? लास्ट में उनके पास एक चीज होती है, दिल्ली हमारे पास नहीं है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, एमसीडी इसके पास है, बीजेपी के पास है। आखिर कब तक लोग इसी तरह चुप बैठे रहेंगे और हम इस गंदी राजनीति का शिकार होते रहेंगे? आज मैंने मनोज तिवारी को भी सुना। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि उन्होंने पिछले 6 महीने में गली गली में जाकर ऐसे सफाई करी है। अरविंद केजरीवाल एक ही बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने स्कूल बनाए, मैंने हेल्थ का इतना बढ़िया काम किया, मैंने सब किया। अरे भाई, आपको जनता ने इसी काम के लिए चुना है। आप इसका ढिंढोरा पीटने की बजाय अरविंद केजरीवाल 5 काम अगर गिनवा रहे हैं, 5 काम वो गिनवा रहे हैं, मैंने अच्छे स्कूल बना दिए, मैंने अच्छे हेल्थ कर दिए, मैंने अच्छे पार्क बना दिए, तो क्या 5 काम के साथ वो कूड़े वाले काम को, सफाई के काम को या सीवरेज के काम को, पानी के काम को, उनसे अपने आप को अलग कर सकते हैं क्या? क्या पूरी जिंदगी सिर्फ इन्हीं चीजों की राजनीति रह गई? हर एक नए मुद्दे पर भटका दिया जाता है, हर एक मुद्दे पर भटका दिया जाता है कि अभी एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल ने कि नोटों के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाई जाए ताकि ये हम पूजा करें, हम इनकी जो है सारा वो करें। आप धर्म को राजनीति में जोड़कर क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या हमारे नोटों पर भी हमारे देश का तिरंगा नहीं होना चाहिए? इंसान आते हैं चले जाते हैं, इंसानों की फोटो उनके घरों में अच्छी लगती है, भगवान की फोटो दिलों में अच्छी लगती है, लेकिन इस पर भी एक
राजनीति जो कूड़े की राजनीति है सेम वही हो रही है। तो दोस्तों, कई ऐसे मुद्दे आते हैं कि जिनके ऊपर हमारा ध्यान भटका हमें गुमराह किया जाता है। आज तीनों दल, चाहे आप पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। और आज हमारे कूड़े के ढेर, तीनों ढेर, अगर मैं बात करूं, भलसवा की बात करूं, गाजीपुर की बात करूं, ओखला की बात करूं, तो हमारे लिए ये एक वरदान होगा कि हम इन कूड़े के ढेर पर चढ़कर हम अपनी दिल्ली की बहुत अच्छी पिक्चर लेंगे, उस गंदगी में जिएंगे और इन नेताओं को इसी तरीके से चुनाव लड़कर लग्जरी लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें किन मुद्दों के ऊपर आज बहस करनी चाहिए। देश की सुरक्षा की हमें कोई चिंता नहीं है, हमें किसी चीज़ का वो नहीं है, सिर्फ धर्म, राजनीति, यही मुद्दे रह गए हैं। कोई इंसान ऐसा कैसा बन सकता है? डिज़ाइन न्यूज़ के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति को कूड़ा ना बनने दें और कूड़े की राजनीति को साइड में रखकर उस कूड़े को जहाँ उसकी जगह है वहाँ भिजवाएं, लोगों को स्वच्छ वातावरण दें ताकि वो जी सकें। इंसान जिंदा रहेगा तो ये देश तरक्की करेगा, अदरवाइज एक समय आएगा कि हम सब लोग एक ही चीज़ की तलाश में रहेंगे कि हमें हॉस्पिटल या जिंदा रहने के लिए कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकें। देश की राजधानी का अगर कूड़े से ये हाल है तो मैं कहता हूँ राजनीति अपने आप में बेहाल है। तो दोस्तों, आने वाले समय में भी हम इस राजनीति के गेम को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए हमें अब ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो साल में 365 दिन काम करें, ना कि छठ मैया के लिए, अपनी राजनीति के लिए आज हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर अपनी अपनी हेकड़ी वहाँ पे दिखा रहा है। कोई जमुना पे दिखा रहा है, कोई लैंडफिल साइट पे पहुँच रहा है। इसी जगह पहुँचकर सिर्फ वो अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं और हमें असुरक्षित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप डिज़ाइन न्यूज़ के साथ बने रहिए और हमें अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को हम उठा सकते हैं, जितनी भी हमारी आवाज़ है उस आवाज़ को हम जनता तक लेके जा सके, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ऑन डिजायर न्यूज़, वास्तविकता वही जो हमने कही।